value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers. Fine paper. सीहोर में राम जन्मभूमि से आए पावन अक्षत कलश, दिवाली जैसे जगमग होगा पूरा नगर। बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे नगर में दे रहे निमंत्रण। अंबिकापुर में कलेक्टर विलास बोसपन संदीपन ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। बैठक के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। अंबिकापुर में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया शुभारंभ, लोगों को किया गया जागरूक। उदयपुर में हाथियों ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में हो रही सफल। कोहरे की चादर में लिपटा बहर, कड़ाके की ठंड में हो रही बरसात, वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बड़े भाई रामचरण अग्रवाल के निधन पर शोक संपन्न परिवार से मिलने धमतरी पहुंचे, जहां पर उनके औद्योगिक वार्ड स्थित निवास में शोकाकुल अग्रवाल परिवार को ढांढस बंधाया गया, जिस दौरान धमतरी विधायक ओकार साहू और निगम महापौर विजय देवांगन, रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, सिहावा के पूर्व विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव और रायपुर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, सनी अग्रवाल, निःशक्त जन सलाहकार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहन लालवानी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु और कई लोग मौजूद रहे। रामचरण अग्रवाल जी जो समाज सेवी थे और हम लोगों से पारिवारिक रूप से भी जुड़े हुए थे, उनके देहावसान से एक अपूर्णीय क्षति अग्रवाल परिवार और पूरे धमतरी को हुआ है और उसके शुल्क डिस्ट्रिक्ट दिन में नहीं आ पाया था, इसलिए। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संबंधित अपराध, साइबर अपराध और विधि जागरूकता के साथ में छात्राओं से भी उनकी समस्याओं के बारे में गंभीर चर्चा की गई। ये कार्यक्रम सरगुजा पुलिस महकमा के उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश और थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक शुभम तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें आपको बता दें कि शाला के लगभग 300 बच्चों ने थाना लखनपुर प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक शुभम तिवारी और उन्हीं LR चौहान, उन्हीं रंभा साहू ने बताई जानकारी को उत्साहपूर्वक प्राप्त कर करियर संबंधी मार्गदर्शन भी लिया। वहीं कोंडागांव नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दुदावत ने रविंद्रनाथ टैगोर शासकीय जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके बाद में कलेक्टर दुदावत ने अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की संख्या के संबंध में जानकारी भी ली और बेहतर चिकित्सालय व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही कलेक्टर ने यहां पर आने वाले मरीजों को आधार पर आधारित स्वास्थ्य परिचय से लिंक कराने के निर्देश दिए। साथ ही आंतरिक रोगी विभाग भंडार और प्रयोगशाला रिपोर्ट की जानकारी को भी ऑनलाइन के भी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीहोर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से आए हुए पूजित अक्षत कलश को लेकर नगर में RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे नगर को निमंत्रण देते हुए दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें कि 22 जनवरी को भगवान राम जी के भव्य मंदिर में राज्याभिषेक होने वाला है और सभी देवी देवताओं को पूजित अक्षत देकर भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया। वहीं साधना प्लस न्यूज से बात करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने कहा कि 495 सालों के बाद, अनेक बलिदानों के बाद रामलला अयोध्या में 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं और प्रत्येक हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये एक सौभाग्य का पल हमारे सामने है। भगवान राम ने जब 14 सालों के वनवास के बाद में जब अयोध्या लौटे थे, तब हमने दिवाली मनाई थी। अगर इस युग में 495 सालों के बाद श्री राम विराजमान होने वाले हैं, तो इस दिन को सनातनियों को भी दिवाली से बढ़कर मनाने की भी अपील और निमंत्रण देने हम निकले हैं।
निमंत्रण अक्षत है, पूजित अक्षत, जो घर घर निमंत्रण दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं संघ के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर ये अक्षत वितरित कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे जो है सनातन धर्म के लोगों से? संदेश मात्र इतना ही है कि 495 वर्ष के संघर्ष के बाद में, बलिदानों के बाद में ये सौभाग्यशाली पल हमारे सामने आए हैं कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो उसी के उद्देश्य से घर घर निकले हैं कि घर घर दीपावली मने, क्योंकि हम 14 वर्ष जब वनवास से लौटे थे प्रभु श्री राम, तो हमने घर घर दीपावली मनाते आ रहे हैं। लेकिन ये तो संघर्ष 492 वर्ष के बाद हमारा सौभाग्य आया है, तो ये दीपावली भव्य रूप से मनना चाहिए। आप सभी किस संगठन से? हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। क्या एक संदेश जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल सनातनियों को देना चाहेंगे? संदेश ये ही देना चाहेंगे हम हमारे माध्यम से कि घर घर रामायण जी का पाठ हो, राम जी का जो चरित्र है, रामचरितमानस, उसके विषय में हर व्यक्ति। उदयपुर के हसदेव आरण्य क्षेत्र में आपको बता दें कि कोयला खदानों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई और ग्रामीण आदिवासी के साथ में अत्याचार के मामलों की जांच के लिए गठित कांग्रेस की टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह की अगुवाई में जांच टीम ने सली, हरिहरपुर, घाटबर्रा और फतेहपुर के लोगों से बात की है। वहीं जांच टीम को ग्रामीणों ने बताया कि प्रभावित गांव के लोग अपनी जमीन नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे पिछले 665 दिन से जंगल और जमीन बचाने के लिए हरिहरपुर और घाटबर्रा गांव में धरना दे रहे हैं। ग्राम हरिहरपुर में धरने पर बैठे ग्रामीणों के प्रतिनिधियों रामलाल करियाम सल्ली और इंद्र कुंवर मदनपुर, उमेश्वर सल्ली और संपत्तियों, आपको बता दें कि यहां पर हरिहरपुर ने ग्रामीणों की ओर से एक स्वर से कहा कि हसदेव आरण्य क्षेत्र की सभी 23 प्रस्तावित कोयला खदानों को निरस्त किया जाए। हम लोग यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए बहुत से लोग जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, धरना में बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करने के लिए क्या आखिर क्या वो लोग क्या चाहते हैं। जो सरगुजा जिले की जो पर्यावरण है, इतना अच्छा घने जंगल था यहाँ पर, इसी कारण अच्छी वर्षा होती थी, यहाँ के जनजीवन पूरा समान था, लेकिन उसको ये कोल माइंस के द्वारा और कोल खनन के लिए इसको जला जा रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति के, क्योंकि ये पूरा सरगुजा, पूरा हमारा जो क्षेत्र है वो 5वीं सूची में आता है। और यहाँ जब तक ग्राम सभा की अनुमति नहीं मिलती है, कोल खनन नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए। किस तरह से बेदर्दी से घने जंगल को उजाड़ा जा रहा है, यहाँ के पर्यावरण को बिगाड़ा जा रहा है, यहाँ के जो वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है, ये देखने के लिए हम लोग आए, उनसे चर्चा करने के लिए आए। कल हमारे माननीय अध्यक्ष भी यहाँ पे आएंगे, वो भी अभी तो हम लोग को अपना रिपोर्ट देंगे। अंबिकापुर में कलेक्टर विलास बोस्कर संदीपन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की परिचयात्मक जो बैठक है वो ली है और बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य विभाग प्रशासन की रीढ़ के समान है। शासकीय योजनाओं और राजस्व कार्यों को धरातल पर सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। जनता के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आगे उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। प्रशासनिक टीम आपसी समन्वय और बेहतर संवाद के साथ में काम करे, जिससे किसी तरह के भ्रम की स्थिति न हो। और बैठक में नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार, सीईओ जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर, अपर कलेक्टर सुनील नायक समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मतदाताओं के बीच में मतदान के डिजिटल सिस्टम के बारे में जागरूकता लाने के लिए कलेक्टोरेट कंपोजिट बिल्डिंग में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर शुरू किया है, जिसमें लोगों को जागरूक करने की कवायद तेजी से की जा रही है। और जिले के नवनियुक्त कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास बोस्कर संदीपन ने कंपोजिट बिल्डिंग में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने ईवीएम मशीन से मॉक पोल भी किया है, जिसमें अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक और अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर ने भी ईवीएम मशीन में मॉक पोल भी किया है। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर
सोनगरा जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नवजात शिशु को लावारिस हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार होने की खबर सामने आई है। वहीं राहगीरों की नजर जब नवजात शिशु पर पड़ी तो सबसे पहले उसे सड़क किनारे से उठाकर गोद में लिया गया और इसकी सूचना संबंधित थाने में दी गई। नवजात शिशु की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल नवजात को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में स्वास्थ्य जांच के लिए रखा गया है। उदयपुर के कर्म कटरा जंगल में लगभग 15 दिन से 9 हाथियों के आने से पूरे इलाका सहमा हुआ है। इधर वन विभाग की टीम निगरानी करने और हाथियों को भगाने में असफल हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि हाथियों का दल एकजुट होकर खेत में घुस गए और आलू गन्ने के फसल को रात भर खाया और तहस नहस कर दिया। किसान की करीब 1 लाख रुपए की फसल को नुकसान हुआ है। किसान का कहना है कि सेंट्रल बैंक से कर्ज लेकर खेती किया था और बरसात के दिन में धान के खेत को करीब 4 एकड़ को नुकसान किया गया था, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। किसान चिंतित है। रोज हाथियों का दल सीधे गन्ने का खेत में आकर फसल को खा जा रहे हैं। वहीं किसान मुआवजे का मांग भी कर रहा, क्योंकि 9 हाथियों का दल पटाखा हल्ला गुल्ला सायरन का कोई असर नहीं पड़ता, तो वन विभाग भी कुछ नहीं कर रही है। गांधीनगर थाना अंतर्गत शहर के एमजी रोड में मिस्टर मैकेनिकल वर्कशॉप पाइप फैक्ट्री के सामने एक कार में आग लग जाने से कार जलकर खाक हो गई है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 को दी। वहीं डायल 112 की सूचना पर जिला अग्निशमन अधिकारी और नगर सेना के जिला सेनानी एसके कटुतिया के निर्देश पर दमकल टीम तत्काल रवाना हुई और आग पर काबू पाया गया। वहीं कार में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। साथ ही आपको बता दें कि घटना से कोई जनहानि नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अंबिकापुर वासियों को आपको बता दें कि बार बार ट्रेन रद्द होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस शासनकाल में भी ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला निरंतर जारी था। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी बार कनेक्टिविटी हेतु प्री एनआई और एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके तहत कई गाड़ियां रद्द रहेंगी और कुछ परिवर्तित मार्ग से चलेंगे और साथ ही कुछ रास्तों में समाप्त और प्रारंभ होंगी। धमतरी में कुछ दिनों से आपको बता दें कि बदली छाई रहने की वजह से मौसम में ठंड कुछ कम हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बादल छटने के बाद में ठंड ने फिर से लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन की तरह रोज मॉर्निंग वॉक में आता हूं, तो सुबह जो 5 बजे आता हूं तो देखने को मिलता है कि यहाँ इतना ज्यादा शीतलहर का प्रकोप नहीं था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। समय आप खुद देख सकते हैं 7:30 बज गया है, लेकिन 50 मीटर के दूरी को भी आप देख नहीं सकते, इतना कोहरा देखने को मिल रहा है। लोग तो अपने बाइक और कार में लाइट जला के चल रहे हैं। बहर में कड़ाके की ठंड में बरसात हो रही है और आपको बता दें कि पूरा क्षेत्र सफेद कोहरे की चादर में ढका हुआ है। सफेद कोहरे की धुंध से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बहर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया हो। आसपास दूर दूर तक जो है वो सफेद कोहरे की धुंध ही नजर आ रही। वहीं लोग ठंड में आग जलाकर राहत महसूस कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कोहरे की धुंध अधिक होने के कारण सफर करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही बैहर में कोहरे की धुंध से पूरा बैहर ढका हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे कोहरे से पूरा बैहर बिल्कुल ढका हुआ है। ऐसे ही बैहर घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और आज तो सुबह से ही कोहरा इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि पूरा बैहर ढका हुआ और वाहन को चलाने में वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों तक वाहन चालक अपनी अपनी वाहनों को खड़े कर कोहरे का कम होने का इंतजार करते देखे गए। बैहर में आज कड़ाके की ठंड है और कोहरे की धुंध से लोग घर में दुपट्टे रहने के लिए मजबूर हैं। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
खबर मंदसौर जिले की सीतामऊ नगर परिषद से है, जहां पर महिला पिछले कुछ महीनों से नगर परिषद के बार बार चक्कर काट रही है, लेकिन उसको नगर परिषद आवासीय पट्टा प्रदान नहीं कर रहा है, जिसे लेकर महिला का कहना है कि उसको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आवासीय पट्टा नहीं दिया जा रहा है। जबकि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंक ने भी महिला को पट्टे देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके आदेश पर का जो अभी तक है कोई भी पालन नहीं किया गया है। कोई समस्या है सर कि मेरे पट्टा दिया था, पट्टे का आवेदन दे रखा है मैंने सबको, ये पट्टा दे दिया है, लेकिन मेरे को देने के लिए मेरे को बार बार आश्वासन देते हैं लोग। मैं आती हूँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और आज फिर मेरी सीएमओ साहब से बात हुई तो आज हमने बोला है कि हम लास्ट फरवरी तक तुम्हारा काम कर देंगे। आपको फरवरी तक का समय दिया गया? जी सर। लिस्ट में नाम था आपका? जी सर। आपको आज जिस दिन लिस्ट में अनाउंसमेंट हुआ उस समय आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ था? जी सर हुआ था। तो फिर आज क्या बात हुई आपको? सर मैं बार बार आती हूँ यहाँ पर, मेरे को वक्त पे वक्त बता देते हैं कि कभी चुनाव होगा, चुनाव के बाद देंगे, कभी बोलते हैं कि चुनाव लिस्ट के बाद में, कभी तारीख पे तारीख, कभी बोलते हैं कि साहब के टेबल पे सिग्नेचर के लिए रख रखा है, कभी क्या आश्वासन देते हैं, कभी क्या आश्वासन देते हैं सर। मेरे को कभी बोलते 15 को आना, कभी 17 को आना, कभी 16 को आना, कभी गुरुवार को आना, मतलब मेरे को तारीख पे तारीख बताते हैं। और मैंने बोला सबको, मैंने कहा सर बार बार आप मेरे को आश्वासन देते हो तो मैं क्या करूँ, विधायक साहब के पास जाऊँ क्या? बोले तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, मेरे को किसी से कोई डर नहीं। तो सर बार बार मेरे को आश्वासन देते हैं। आज फिर आई हूँ तो आज सर इन्हें मेरे को बोला है लास्ट फरवरी तक तुम्हारा काम करेंगे। आपके साथ किसी और महिला को भी पट्टा मिला था क्या? हाँ सर, बहुत सौ को मिला था, 120 जने को पट्टा मिला। किसी तरह करके कोई उनका पट्टा स्वीकृत हो गया, उसको पट्टा नहीं मिल पा रहा है और बार बार नगर परिषद से चक्कर काट रही है, तो मैंने इस संबंध में सीएमओ साहब से भी बात करी थी और उनका भी कहना है, और जिस दिन पट्टे वितरण हुए थे उस दिन एक्चुअली किसी कारण से मैं उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं था और कुछ पट्टे वितरित हो गए हैं और कुछ पट्टों पर अभी उस समय आचार संहिता लगने के कारण स्वीकृति हो नहीं पाई थी। अगर उनका नाम उस पट्टे की सूची में है तो 100% उनको पट्टा मिलेगा और कितने पट्टे रुके हुए हैं क्या है और उसकी जानकारी में सीएमओ साहब से बात करके निकला कि और जितनी जल्दी हो सके उनको पट्टा वितरण करवा दिया कराएगा। और आपने ऐसा बताया कि कुछ पट्टे गलत तरीके से भी दे दिए गए हैं, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप मुझे उसकी जानकारी दीजिए। अगर वाकई में पट्टे गलत वितरण हुए तो उनको। राणापुर थाने से एक महिला की मौत से जुड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि जिसमें तांत्रिका और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इन क्रियाओं की वजह से महिला की तबीयत खराब होने से उसे जिला अस्पताल में झाबुआ ले जाया गया, जिस दौरान रास्ते में ढेकल घाट के समीप उसकी मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल झाबुआ में डॉक्टरों की तरफ से भी महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में राणापुर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी तांत्रिका महिला को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तांत्रिका क्रिया में झाड़ फूंक के दौरान लोहे की साकल से मारपीट करने से महिला की मौत हो गई है। खरोंच आई थी उसको दोनों पैर में, बाकी आंतरिक कोई रक्तस्राव नहीं था, कोई ऐसी अपने को अंदर कोई गहरी चोट नहीं दिखी। फिर भी उसकी विसर्ज जांच के लिए विसरा भिजवा दिया है, जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसमें कंफर्म हो जाएगा। बाकी चोट बाहरी तो ऐसी कुछ यही थी खरोंच। और रीजन क्या हो सकता है, जैसे सर पेट में खाना ना हो या कमजोरी ज्यादा हो, इस टाइप हो सकता है उसको। बाकी ऐसा कोई अपने पास तथ्य नहीं थे उसकी कि उसने बीमारी हो उसी बताई हो। परिजनों का क्या कहना था इस पूरे मैटर को लेकर? परिजनों का कहना था कि वो पिछले 15 साल से, मतलब जब से शादी नहीं हुई थी तो परेशान थी और कहीं इलाज इधर उधर करा रहे थे, मेडिकल इलाज छोड़ के तांत्रिक क्रिया में, तो उसी में लगे हुए थे। ये कल एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला है जिसे कुछ स्वास्थ्य को संबंधित कुछ दिक्कतें थी, जिसको लेकर वो एक तांत्रिक के यहाँ गई थी और तांत्रिक ने इलाज के दौरान उसको शरीर पर कुछ मारपीट, साकल से मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर से हमने 304 आईपीसी की कायमी की है और अभी इसमें विवेचना जारी है। इसमें जो आरोपी थे उसे गिरफ्तार, हाँ, उस महिला। सरगुजा संभाग आयुक्त के पद पर जीआर चुरेंद्र को पदस्थ किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि सरगुजा के नए कलेक्टर भास्कर विलास संदीपन होंगे। चुरेंद्र और संदीपन को सरगुजा में कार्य करने का पुराना अनुभव है और चुरेंद्र इसके पहले भी संभाग आयुक्त की जवाबदारी संभाल चुके हैं। सरगुजा के नए कलेक्टर संदीपन परिवीक्षा अवधि में सरगुजा में पदस्थ थे और अंबिकापुर
नगर निगम के आयुक्त के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाओं के सुधार में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। केशकाल ब्लॉक के ग्राम सिलाटी में कृषि विभाग के अधिकारियों और केशकाल एसडीएम की तरफ से डीएपी खाद के नाम पर संदिग्ध खाद से लदी 2 ट्रक को पकड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि खाद लेकर पहुंचे दोनों ट्रक ड्राइवर की तरफ से खाद से संबंधित कागजात न दिखा पाने और खाद के नकली होने की आशंका पर पंचनामा बनाकर खाद जब्त करते दोनों ट्रक को पुलिस थाना घनौरा में खड़ा करवा दिया गया है। सेंधवा ग्रामीण पुलिस की तरफ से विमल पान मसाला बनाने की सामग्री और मशीन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि सिगरेट और तमाकू उत्पाद अधिनियम के तहत में मामले को दर्ज किया गया है और जिसमें विमल पाउच 121 किलोग्राम, 100 किलोग्राम कच्चा माल, 117 किलोग्राम तमाकू के पाउच और खाली बारदाना कीमत है वो 8,36,230 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले में शिक्षक संदीप अग्रवाल पर सहायक आयुक्त ने एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ग्राम गरीबखना के प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में 2 नाबालिग बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़खानी का वो आरोप भी लगाया था। शिकायत पर आदिवासी विकास कोरबा ने जांच टीम गठित कर जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से शिक्षक संदीप अग्रवाल को निलंबित किया है। गरीबखना आश्रम के द्वारा शिकायत हमें प्राप्त हुआ था कि वहां के प्रधान पाठक के द्वारा बच्चों के गुड टच और बैड टच संबंधी उनको शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम बनाया गया था, जिसमें सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे मंडल संयोजक और प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक, ये 4 सदस्यीय टीम बना के एक जांच प्रस्तुत करने का निर्देश किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय के अंदर उन्होंने जांच प्रस्तुत किया गया था। इन जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है और इसके आगे की कार्रवाई में हमारे द्वारा अधीक्षिका को निर्देशित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधीक्षिका को लेटर प्रेषित किया गया है। और अभी पिछले कई महीनों से आपको बता दें कि श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड से रोड न होने की वजह से आपको बता दें कि रोड न होने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही LNT द्वारा यहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। LNT का काम चल रहा है। जी जी। इस कारण क्या होता है, LNT की ये जिम्मेदारी है कि जब काम चलता है तो रोड क्लीन रखना, ताकि वाहन मोटरसाइकिल वगैरह जा सकें। लेकिन इन लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं और रोड में मिट्टी वगैरह रहती है और जब थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो उसके कारण मिट्टी जो है बिल्कुल दलदल का रूप ले लेती है। आपका नाम क्या है और किस वार्ड से आप? मेरा नाम विनीत कुमार जायसवाल है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से पार्षद। अच्छा। इसकी आपने कहीं शिकायत की आज तक? इसकी शिकायत यहाँ एरिया मैनेजर से लेकर के इरकॉन के अधिकारियों सबको जानकारी है और 2-3 बार यहाँ पर हम लोगों ने समस्या को उठाया है, अधिकारियों को बताया है। अधिकारी तुरंत में तो थोड़ा सा समाधान कर देते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि लगातार LNT द्वारा यहाँ जो काम किए जा रहे हैं और रोड की ये स्थिति कर दी गई है कि यहाँ पे आना जाना क्या चलना भी मुश्किल हो गया है। कीचड़ से बिल्कुल दलदल, रोड तो है ही नहीं, पूरा दलदल बना दिया गया है। यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, हर कोई यहाँ पे गिरता, गाड़ियों का नुकसान है, आदमियों का नुकसान है। यहाँ पे कर्मचारियों से जो LNT के हैं उनसे बात करो, वो कोई भी ऐसा जवाब नहीं देते हैं, न इनके कोई अधिकारी आके कोई हम लोग का सोल्यूशन यहाँ पे देते हैं और लगातार यहाँ पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।